हेलो दोस्तों। आज की एपिसोड में रियलिस्टिक और रियलिटी पे काम करूंगा मैं। ठीक है। यदि आप ट्वेल्थ पास हो तो ट्वेल्थ पास में बैंक में जॉब कैसे पा सकें या फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कैसे पाएं। ठीक है। तो बेसिकली बहुत सा ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जो कि ट्वेल्थ लेवल में भी चाहते हैं कि हम कुछ अर्न करूं, जॉब करूं, जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूं। तो मेरा मानना है कि आप जब कैरियर चूज कर रहे हो या बढ़ाना चाह रहे हो तो यदि थोड़ा सा भी आप लोग को प्रेशर झेलने की, हैंडल करने की एबिलिटी है आप लोग को, तो फाइनेंस चीज़ में ज़रूर जाए, क्योंकि उसमें आप शॉर्ट टर्म तक में पैसा अर्न कर लोगे, प्लस में साइड बाई साइड अपना स्किल भी ग्रो कर लोगे। या बैंकिंग में जाओ, फाइनेंस में आपका हो गया बजाज फाइनेंस, हो गया चोलामंडलम, हो गया। इस समय थोड़ा प्रेशर प्रेशर रहेगा, बट आपको करियर में भी बहुत बूस्ट करेगी ये, एक्सपीरियंस लेटर में बहुत काफ़ी काम करेगा। आप बैंकिंग में जाओगे, वहाँ पर आपका ये एक्सपीरियंस रोल काफ़ी मायने रखेगी। इससे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूज होगा कि सर मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूँ बट मैं ट्वेल्थ पास आउट हूँ। तो ट्वेल्थ पास आउट लोग में बैंकिंग में जाने का मैं रास्ता बता दे रहा हूँ कि वो लोग का ना क्या होता है कि कोई भी बैंक, अभी तो सभी बैंक ऑलमोस्ट ऑन रोल ले रहा है। दो चार बैंक ऐसा बचा हुआ है जो कि ऑफ रोल में भी रखता है लोग। तो ऑफ रोल में रखता है उस बैंक ना ट्वेल्थ लेवल में रख लेता है। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, ये दो चार वो और बैंक होगा। वो लोग ना ऑफ रोल द्वारा रखते हैं, जिसमें आपका थर्ड पार्टी में आते हैं। क्रेडिट कार्ड का सेल करना रहता है, लोन सेल करना रहता है, मैप डिपार्टमेंट में स्वाइप मशीन पोज ये सब सेल करना रहता है। ये सब थर्ड पार्टी से टाइप रहता है किसी बैंक में। तो ये सब में आप ट्वेल्थ पास में आप कर सकते हैं जो, ठीक है। और साथ साथ में अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और जब आपका बीए कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो आप ऑन रोल हो जाइएगा। तो उसमें ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो इस टाइप के आप कर सकते हैं। तो अभी इस टाइप का जॉब को आपको ढूंढना कैसे है, देखना कैसे है कि हम कहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो अपने शहर लोकेशन में जहाँ भी रहते हैं, सिटीज़ में जिस जगह में रहते हैं, वहाँ पर देखिए कि आपका मेन ब्रांचेस कहाँ पर है। एक्सिस का ही उठा लेते हैं, तो एक्सिस का मेन ब्रांच कहाँ पर है, जहाँ पर आपका लोन का भी काम हो रहा हो, अकाउंट का भी काम हो रहा हो, और क्रेडिट कार्ड के काम भी हो रहा हो, और पोस्ट मशीन का भी काम हो रहा हो। वैसे ब्रांचेस में जा करके आप मैनेजर से मिलिए या कोई एम्प्लॉय से वहाँ पर कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो लोग से बात कीजिए। फिर कोई एम्प्लॉय से भेंट हो गया तो उस एम्प्लॉय से बोले कि रेफरेंस दे लीजिए। पहले उससे जान पहचान बनाइए कि किस डिपार्टमेंट काम करते हैं, क्या काम होता है क्या नहीं। तो वो बताएंगे मेरा ये काम होता है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट लगेगा तो उससे अच्छे से डिटेल में समझिए। और जब अच्छे में डिटेल समझ लीजिएगा तो उससे आप मोबाइल नंबर लीजिए, उससे कॉन्टेक्ट बनाइए कि भाई मेरे को हो सके तो हेल्प कर दीजिए, मेरे को जॉब लगवा दीजिए। तो वो रेफरेंस देंगे अपने मैनेजर को। तो जब खाली होंगे सीट, वैकेंसी जब चल रही होगी या रिक्वायरमेंट होगा हायरिंग का, तो ले लेंगे, रेफरेंस द्वारा ले लेते हैं। बेसिकली इसमें कोई एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होती नहीं है सेलेक्ट होने के लिए, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे मैनेजर से भी डायरेक्ट आप भेंट कर सकते हो, अच्छे से पोलाइटली अच्छे से बात कर सकते हो उनसे भेंट करके, और मिल गए तो। और बेसिकली आपको एबिलिटी दिखाना होगी कि हम सेल्स थोड़ा बहुत कर पाएंगे, अपने को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगी आपको, ठीक है। हाय सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ से इतना इतना एजुकेशन मेरा है, मैं चाह रहा हूँ कि सर साइड में इनकम करूँ। वो चीज़ मत बताना है कि हम पढ़ाई भी कंटिन्यू साइड में करना चाह रहे हो सर। अपने काम के लिए जाना उसमें। कोई भी चाहता है ना कि मेरा यहाँ काम करने आ रहा हो, ओनली वन काम। बाकी बात तुम कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको काम चाहिए। तो वहाँ पर मत, मैं ये नहीं बोलना कि मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या बता भी रहे हो उस हिसाब से तो बोल देना कि हम डिस्टेंस से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत बोलना कि हम सुबह ट्यूशन करूँगा, शाम में ट्यूशन करूँगा, पढ़ाई करूँगा। उसको काम से मतलब है, तो काम के बारे में बात करना। तो जैसे हायरिंग चल रहा हो या एक लड़के का रिक्वायरमेंट होगा तो वो हायरिंग कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। और ले लेंगे, ट्रेनिंग वगैरह देंगे, और इजीली थर्ड पार्टी में थोड़ा कम प्रेशर रहती है, हो जाती है काम, इजीली हो जाएगी काम आप लोग का। वो लोग भी समझते हैं कि अभी ट्वेल्थ में
बंदा है तो इतना प्रेशर झेल नहीं सकता है। 15-16 साल का है, 18 साल का है, 18-19 साल का है, तो उतना प्रेशर झेल नहीं सकता, उतना प्रेशर भी देता नहीं है। और बेसिकली थर्ड पार्टी में आपको ब्रांचेस से हेल्प मिलती है। जैसे क्रेडिट कार्ड के उठा लीजिए, तो क्रेडिट कार्ड किन को देना है? जो ब्रांच में आपका अकाउंट ऑलरेडी है उन्हीं को देना है क्रेडिट कार्ड। तो जितना डाटा नंबर मिलते हैं वो लोग से आपको बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। वो डाटा कौन प्रोवाइड करेंगे? आपको बॉसेस देंगे, आपका डाटा प्रोवाइड करेंगे। उनसे आपको क्लाइंट से बात करनी है, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा वो चीज़ पिच करनी है, कन्विंस करके सेल करनी है, ठीक है। और सेकंड आपका बिजनेस, बिजनेस का भी इस तरह डाटा दिया जाता है। जितना थर्ड पार्टी के काम करते हैं ना, उसमें से नहीं है तो 70% सिर्फ डाटा में ही काम अच्छे से किया जाता है, और 30% अपना एफर्ट लगाया जाता है मार्केट में। इतना सा तो करना पड़ेगा। तो कुछ डाटा में आप कॉलिंग निकाल लीजिए, ठीक है। बेसिकली उसी में अच्छे से काम कीजिएगा ना तो अच्छा से काम उसी में हो जाएगा, डाटा से ही। अब लोन का डाटा निकाल दिए, अब लोन से आपको कन्विंस करना पड़ेगा। किसको कन्विंस करना पड़ेगा? जिसका ऑलरेडी मेरे बैंक में अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, उन्हीं लोग को कन्विंस करना होगा। ऑफ़र वो लोग को आया हुआ रहता है, बात करना रहता है कि आपका नाम पे इतना का लोन का ऑफ़र आया हुआ है, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी टाइप वो बोलेंगे कि हाँ मेरे को रिक्वायरमेंट है, तब उसको डिस्कस करवा सकते हैं। जिसको फॉलोअप है फॉलोअप में रखिए, जो यस बोला है उसको यस में करके रखिए, और अपने मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए कि इसने लेना चाह रहा है सर, तो आपको करा देंगे। तो वो फिर आपका आईडी में जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब उठा लिया आप पोस्ट मशीन। पोस्ट मशीन जो बेसिकली होता है, जिसके करंट अकाउंट खुलता है बैंक में, उनको हम लोग को क्यूआर कोड बॉक्स देना रहता है। तो इसमें भी जैसे एक फ़ोन पे पेटीएम रहता है, उसमें तो ओपन मार्केट रहता है पेटीएम फ़ोन पे में, कि आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको खुद से मार्केट में जा कर के सेल करना है। बट बैंक में सपोर्ट ये हो जाती है कि आपको उसी को देना है पोस्ट मशीन या साउंड बॉक्स जिसकी अकाउंट मेरी बैंक में हो, उसी को मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल्स वाले लड़के होते हैं ब्रांच में, वो लोग जाके अकाउंट खोलते हैं, ज़्यादा एफर्ट वो लोग को रहता है। थर्ड पार्टी वो लोग का थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। रियलिटी ये है यहाँ पर। तो वो लोग अकाउंट खोलता है, बहुत ऐसा कस्टमर रहता है कि ऑलरेडी वो कन्वेंस ही रहता है, सिर्फ जा कर के हम लोग को देना रहता है। और एक तो वो कस्टमर वैसा है तो जिसको दूसरे से और अपने में थोड़ा सा डिफरेंस करके बताना रहता है कि मेरा यहाँ ये चीज़ का बेस्ट है, बस कुछ नहीं, काम हो जाता है इजली। तो मैं चाहूँगा कि आप 12th लेवल में चाह रहे हैं कि जॉब करने के लिए, तो ये सब बैंक में जा कर के कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। लोन डिपार्टमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और ये पोस्ट मशीन हो गया, क्यूआर साउंड बॉक्स। यदि आप लड़की हो तो लोन में जाइए, गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ, लोन में क्रेडिट कार्ड में। और बॉयज़ हो तो वॉइस मशीन में जाइए, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं क्यूआर साउंड बॉक्स बोलते हैं, उसमें जाइए। थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, फॉर्म साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ट्रैवल करने वाला चीज़ लड़कों लिए, ठीक है। और गर्ल्स हो तो लोन में जाइए, लोन डिपार्टमेंट में जाइए, आपको डाटा मिलेगा। ऑफिस में बैठे रहिएगा, ऐसे रूम में आराम से कॉलिंग करके अपना लोन निकलाना है और डिस्कस कराना है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है 12th पास वाला का। सो अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हो सके तो आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकूँ, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।